Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. तो आज हमने 11th क्लास में हमारा चैप्टर स्टार्ट कर दिया ट्रिग्नोमेट्री। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है ये ट्रिग्नोमेट्री। 10th क्लास में पढ़ चुके हैं हम। 10th क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री किया था। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री? कि कोई भी एंगल मेज़र करने के लिए, किसी भी ट्राइंगल की साइड्स को मेज़र करने के लिए, या फिर हाइट मेज़र करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। अब ये है क्या, वो देखिए एक बार। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलके बनी है। क्या क्या है वो? ट्रिगॉन एंड मेट्रॉन। ट्रिगॉन एंड मेट्रॉन, ये दोनों के दोनों ना ग्रीक वर्ड्स हैं। वैसे हमारे नॉलेज में होनी चाहिए ये चीज़ें कि कहाँ से आई ट्रिग्नोमेट्री, क्या यूज़ होता है ना, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो ट्रिगॉन का मीन्स क्या होता है? हमारा ट्राइंगल, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है। और मेट्रोन का मतलब होता है टू मेज़र। तो इसका पूरा मीनिंग क्या बन गया? मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। तो मीन्स ट्रिग्नोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल को मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं फ्रेंड्स? ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब क्योंकि ट्राइंगल्स के अंदर एंगल्स भी आते हैं, साइड्स भी आते हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना एंगल्स क्या होते हैं। क्या होते हैं एंगल्स, ये पता होना चाहिए। तो इसकी भी दो डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास एंगल्स की। एक तो यूक्लिडियन डेफिनेशन। यूक्लिडियन डेफिनेशन क्या कहती है? एन एंगल इज द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन टू द अनदर लाइन। कि ये क्या है, मैं सिर्फ आपको लिखवाऊंगी नहीं, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। लिखवाने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना कुछ लिखने का काम नहीं है हमारा। ये यूक्लिडियन डेफिनेशन क्या कहती है कि ये ना सिर्फ ये कोई भी लाइन है मान लीजिए आपकी, और एंगल ना एक लाइन का दूसरे लाइन से सिर्फ एक इंक्लिनेशन है। एंगल एक लाइन का दूसरे लाइन से सिर्फ एक इंक्लिनेशन है, मतलब इंक्लाइन मतलब जोड़ना है। और ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या कहता है? ये हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है क्या? एंगल क्या नेगेटिव नहीं हो सकता है क्या? ज़रूरी है कि एंगल पॉजिटिव ही रहेगा? नहीं ना, एंगल तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसी के बेसिस पे हमारी फिर एक नई डेफिनेशन आई, जिसको मॉडर्न डेफिनेशन हम नाम देते हैं। तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है एंगल की? कि एंगल क्या होता है? एंगल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन दैट अ लाइन। द मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है? मॉडर्न डेफिनेशन कहती है कि जो एंगल है वो क्या है? अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन। ये कोई लाइन है मान लीजिए आपकी, ठीक है फ्रेंड्स, ये ओ है, ये आपका कोई वर्टेक्स है, ये कोई पॉइंट पी है, ठीक है। अब ये क्या किया इसने कि द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन दैट अ लाइन्स अंडरगो वाइज रिवॉल्विंग अबाउट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीमिटीज इन पासिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड इनिशियल पोजीशन टू फाइनल अनदर पोजीशन। ये क्या कह रहे हैं कि ये एंगल जो है वो क्या है कि एक एक्सट्रीमिटी, ये आपकी कोई भी एक्सट्रीमिटीज़ ये भी हो सकती है, एक्सट्रीमिटीज़ ये भी हो सकती है। एक्सट्रीमिटीज़ मतलब जो कॉर्नर के हमारे पॉइंट्स हम लेते हैं जो फिक्स होते हैं, ठीक है। उस एक्सट्रीमिटीज़ के अबाउट थोड़ा सा रिवॉल्व करना है हमने। किसको रिवॉल्व करना है? कि जो इसकी पोजीशन है ना, जो इनिशियल साइड है हमारी, ये जो हमारी इनिशियल साइड है, ये रिवॉल्व होके थोड़ा सा कहाँ चली जाए? हमारी ऊपर की ओर चली जाए। तो ये जो रिवॉल्विंग प्रोसेस होगी, तो इसकी जो इनिशियल पोजीशन क्या थी इस पॉइंट की? हमारी पी थी। अब इसकी पोजीशन क्या बन गई यहाँ आके? क्यू। तो ये जो रिवॉल्व हुआ है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? एंगल। अब ये ज़रूरी नहीं है किसके अबाउट रिवॉल्व हुआ है, एक एक्सट्रीमिटीज़ के अबाउट। और क्या रिवॉल्व हुआ है? ये हमारा जो डिस्टेंस OP था वो रिवॉल्व होके कहाँ चला गया? O क्या ऊपर। कितना रिवॉल्व हुआ है? जितना वो रिवॉल्वमेंट है, जितना वो अमाउंट हमारा रिवॉल्व हुआ है, उसी अमाउंट को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एंगल बोलते हैं। उसी अमाउंट को क्या बोलते हैं हम? एंगल। अब ये एंगल अगर ये रिवॉल्व होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर ये रिवॉल्व होता है, रिवॉल्वमेंट अगर हमारी इनिशियल, सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लीजिए, अगर आपकी कोई भी साइड इनिशियल साइड से कोई फाइनल साइड पे जाती है, अगर उसकी रिवॉल्वमेंट, अगर उसका चेंज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है,
अगर उसकी पोजीशन चेंज होके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहुंच जाती है तो एंगल हमारा होगा पॉजिटिव। तो ये एंगल हमारा कैसा है, पॉजिटिव। लेकिन अगर इसकी रिवॉल्वमेंट, अगर इस पॉइंट की रिवॉल्वमेंट हमारी क्या चली जाती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये नीचे की ओर चली जाती है, क्लॉकवाइज में चली जाती है, तो ये एंगल हमारा क्या होगा फ्रेंड, नेगेटिव। तो एंगल क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और एंगल क्या भी हो सकता है हमारा, नेगेटिव भी हो सकता है। अब मैं क्वाड्रेंट में आपको एंगल बना के दिखाऊंगी कि क्वाड्रेंट में एंगल हमारे क्या क्या होते हैं, क्वाड्रेंट में हमारे क्या क्या एंगल होते हैं। अब देखिए क्वाड्रेंट क्या होते हैं हमारे, 4 क्वाड्रेंट्स ना, देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स इन अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये x, ये y, ये -x और ये -y, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कोई भी एंगल बनाते हैं तो कैसे, मान लीजिए आप इसके लॉन्ग, ये कोई भी हमारी लाइन है और वो लाइन हमारा x एक्सिस इस लाइन के साथ कितने का एंगल बना रही है, ये एंगल मान लीजिए आप थीटा बना रही है, कितने का एंगल बना रही है, थीटा। तो ये एंगल कहाँ बनेगा हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। कहाँ पे बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर लाइन हमारी यहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये एंगल कहाँ पे बनेगा, आप सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा, कितने का बनेगा, वही पूरा का पूरा थीटा, ठीक है। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो फिर हमारा एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर ये लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो एंगल क्या हो जाएगा हमारा, ये ऐसे पूरा एंगल हो जाएगा। हमें एंगल पॉजिटिव तभी ले सकते हैं जब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। अगर बाय चांस एंगल हमारा ऐसे हो जाता है, अगर हमारा ऐसे है, ये 0 होता है ना, ये 90, ये 180, ये 270, फिर सर्कल कंप्लीट होके 360 हो जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस, ये -x, ये माइनस, अगर हमारा यहाँ पे है, अगर वो पॉइंट चेंज होकर इधर आ गया, मतलब कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसमें एंगल हमारा क्या होगा, नेगेटिव। मान लीजिए -30 डिग्री है, तो -30 डिग्री एंगल हमेशा कहाँ होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360। 360 के बाद फिर से हमारी वैल्यू वही सेम हो जाती है, रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए कि एंगल को मेज़र हम किस किस वे में कर सकते हैं, एंगल को हम मेज़र किस किस वे में कर सकते हैं, क्या क्या यूनिट्स हैं मेज़रमेंट्स की। एंगल को मेज़र करने की यूनिट्स क्या क्या हैं वो देखिए फ्रेंड्स, कि एंगल को मेज़र करने की यूनिट्स हमारे पास क्या क्या हैं। फर्स्ट यूनिट देखिए हमारे पास क्या है, अगर हम मेज़र करें इसको, इंग्लिश सिस्टम भी बोल देते हैं हम इसको, कि अगर हम एंगल को मेज़र कर रहे हैं इंग्लिश सिस्टम में, या फिर इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम भी बोल देते हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसमें क्या होती है, इसमें यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होती है डिग्री। इसमें यूनिट्स क्या होती है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हमारी डिग्री होती है। यूनिट्स का मतलब क्या है, आप एंगल को लिखते हो ना, आप एंगल को इंग्लिश सिस्टम में लिखते हो तो उसको आप ऐसे लिखते हो 80 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, मतलब किस में राइट करते हैं हम उसको, डिग्री में राइट करते हैं। अब ये डिग्री क्या है, कहाँ से आई ये डिग्री, ये डिग्री क्या होती है, देखिए ये डिग्री क्या होती है कि द रोटेशन ऑफ इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज 1/60th ऑफ द रिवोल्यूशन। ये क्या कह रहे हैं, ये देखिए फ्रेंड, अगर हम देखें एक बार, एक चीज़ देखना, ये यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया, ये इनिशियल पॉइंट है, ये मैंने रिवोल्यूशन करना स्टार्ट किया, तो ये पूरा का पूरा रिवोल्यूशन कितने पे कंप्लीट होता है, कितने के अबाउट रिवोल्व कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट होकर कितने का रिवोल्यूशन बन जाता है, 360 का ना, कितने का रिवोल्यूशन बन जाता है, ये 360 का रिवोल्यूशन बन जाता है पूरा। अगर आप इनिशियल पॉइंट से फिर से आप वापस से घूम के इनिशियल पॉइंट पे आ जाते हैं तो पूरा का पूरा रिवोल्यूशन आपका कितनी में कंप्लीट होता है, 360। कितने में कंप्लीट होता है, 360 में कंप्लीट होता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि डिग्री हम किसको बोलेंगे कि इफ़ द रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, ये हमारी मान लीजिए इनिशियल साइड है। अब इस इनिशियल साइड से रोटेशन हो रही है, इनिशियल साइड से, ये टर्मिनल साइड है, यहाँ तक ये मान लीजिए पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये हमारा हुआ। इस इनिशियल पॉइंट से इस फाइनल पॉइंट तक हमारी रोटेशन हो रही है। रोटेशन कितनी है, ये रोटेशन मीन्स, या फिर ये रिवोल्यूशन भी बोल सकते हैं इसको, रोटेशन भी, रोटेट कर रहा है ना। अगर ये रोटेशन हमारा इस पूरे रिवोल्यूशन का
जो पूरा रिवॉल्यूशन है उसका कितने टाइम है, 1/360th टाइम है। कितने टाइम है ये जो रिवॉल्यूशन हुआ है, ये जो हमारा रोटेशन हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये इस पूरे रिवॉल्यूशन का अगर कितने टाइम है, 1/60th टाइम है, तो इस रोटेशन को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। इस रोटेशन को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। तो यानी कि 1 डिग्री अगर हम देखें तो क्या होता है, 1/360th ऑफ द रिवॉल्यूशन। जो हमारा इनिशियल साइड से वापस से इनिशियल साइड पे आके जो हमारा रिवॉल्यूशन होता है वो हमारा कितना होता है, 360th का। तो अगर यहाँ से देखें तो 1 डिग्री किसके इक्वल हुआ फ्रेंड, हमारा 360 के इक्वल हुआ। 1 डिग्री किसके इक्वल हुआ, हमारा 360 के इक्वल। तो 1 डिग्री 360 के इक्वल होगा। या फिर ये भी बोल सकते हैं हम कि अगर देखें तो हम हमारा क्या हो जाएगा, 1 राइट एंगल। अब हमें तो इसको डिग्री में कंप्लीट करना है ना, हमें तो इसको डिग्री में बनाना है। तो यानी कि 1 रिवॉल्यूशन होता भी क्या है हमारा, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन को क्या बोल सकते हैं, 1, है ना। तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन अगर हम बोलें तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन मीन्स कितने का हो गया वो, 360 डिग्री का। क्योंकि 1/360th ऑफ द रिवॉल्यूशन है, तो रिवॉल्यूशन की अगर वैल्यू निकालनी तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी, यहाँ से 1 रिवॉल्यूशन की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 360 डिग्री। तो 1 रिवॉल्यूशन की वैल्यू कितनी आई हमारी, 360 डिग्री। अब राइट एंगल तो ये होता है ना हमारा, ये पूरा रिवॉल्यूशन देखिए, ये पूरा रिवॉल्यूशन है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या होता है हमारा, राइट एंगल। ये क्या होता है, राइट एंगल। तो राइट एंगल इसका टोटल रिवॉल्यूशन का कितना पार्ट हुआ, टोटल रिवॉल्यूशन का कितना पार्ट हुआ, 1/4 पार्ट ना। कितना पार्ट हुआ है, 1/4। तो 1/4 और टोटल रिवॉल्यूशन की वैल्यू कितनी थी, डिग्री, 360 डिग्री। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। कितना आ जाएगा यहाँ से, 90 डिग्री। फिर इसकी और यूनिट है, डिग्री को फिर हम ब्रेक कर सकते हैं। डिग्री को किस में ब्रेक कर सकते हैं, मिनट में। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होती है, 60 मिनट की। इसको हम ऐसे भी, ये मिनट का साइन होता है हमारा 60, और ऊपर अगर हमने डैश लगाया तो इसको हम बोलते हैं मिनट। ऐसे ही 1 मिनट को फिर हम चेंज कर सकते हैं किसमें, सेकेंड्स में। तो अगर मैंने इसके ऊपर 2 डैश लगा दी तो ये क्या हो जाता है हमारा, सेकेंड्स हो जाता है। क्या हो जाता है ये फ्रेंड, हमारा सेकेंड्स हो जाता है। समझ आई चीज़ यहाँ तक, कि अगर इनिशियल साइड से फाइनल साइड तक जो हमारा रोटेशन हो रहा है साइड का, जो हमारी साइड रोटेट हुई है, कितना रोटेट हुई है, वो अमाउंट को हम रेडियस कब, वो अमाउंट को हम डिग्री कब बोलेंगे, जब वो अमाउंट हमारे किसके इक्वल हो, जो टोटल रिवॉल्यूशन है उसका 1/360th टाइम हो। टोटल रिवॉल्यूशन का 1/360th टाइम, तो उसको हम क्या बोल देंगे वहाँ से, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री क्या है, 1/360th ऑफ रिवॉल्यूशन। तो 1 रिवॉल्यूशन की वैल्यू हम निकालें तो क्या आ जाएगी, 360 डिग्री। 1 रिवॉल्यूशन की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, 360 डिग्री। क्लियर हुआ कंसेप्ट, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए कौन सा सिस्टम है आपका, नेक्स्ट है आपका कि अ राइट एंगल इज अ राइट, ये है सेंटेसिमल सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं इसको, सेंटेसिमल सिस्टम। इसमें क्या होता है कि एक राइट एंगल, अ राइट एंगल इज डिवाइडेड into 100 इक्वल पार्ट्स। कि हम एक राइट एंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 100 इक्वल पार्ट्स में। उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ग्रेड बोलते हैं। उस पार्ट को भी हम क्या बोलते हैं, ग्रेड बोलते हैं। तो 1 पार्ट किसके इक्वल होता है, हमारा ग्रेड के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, ग्रेड के। तो यानी कि अगर बात करें 1 राइट एंगल सेंटेसिमल सिस्टम, या फिर इसको हम बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम, तो 1 राइट एंगल फ्रेंच सिस्टम में हमारा क्या होगा, 100 ग्रेड। क्योंकि हमने किस में डिवाइड किया, उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो किसके इक्वल होगा, 100। ये बेसिक जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। अभी तो आपको ये लगेगा मैम क्या करवाने हैं, सीधा ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कोस थीटा है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूले क्यों नहीं करवा रहे, क्या करवाने बैठ गए मैम, ये क्या बेसिक को लेके बैठ गए हैं। अभी आपको लग रहा होगा, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे ना, जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे +2 के बाद, तब आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि हाँ मैम ने करवाई है और चीज़ काम आई है हमारी।
ठीक है, तो ये चीज़ करवाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, सब पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें, क्या यूनिट्स होती हैं हमारे, ठीक है। और अगर बात करें 1 ग्रेड, तो 1 ग्रेड फिर से किस में टूट जाएगा हमारा, मिनट्स में। और कितनी मिनट्स होंगी, 100 मिनट्स। मिनट्स के लिए क्या लग जाएगा ऊपर, डैश। और फिर से 1 मिनट किस में टूट जाएगा, 100 सेकेंड में टूट जाएगा। इसकी भी ग्रेड क्या होगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से 100 हो जाएगी। ये हमने 100 में इसको, क्योंकि हमने पार्ट्स बनाए हैं, इसको ये नोटेशंस है जस्ट, ठीक है। हमने क्या किया, पहले राइट एंगल के 100 पार्ट बना दिए, फिर हमने ग्रेड के 100 पार्ट बना दिए, फिर हमने उसको रिनोट कर दिया मिनट्स में, फिर हमने मिनट्स के 100 पार्ट बना दिए, उसको हमने सेकंड कर दिया डबल डैश, या फिर सेकंड का हम इसका नाम दे सकते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अब थर्ड बात करते हैं हम। थर्ड है हमारा सर्कुलर मेजर सिस्टम। अब ये सर्कुलर मेजर सिस्टम है, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, सर्कल से जो मेजर सिस्टम बनता है। जो मेजर सिस्टम किससे बनता है, सर्कल से। तो सर्कुलर मेजर सिस्टम, इसमें क्या होगा, मान लीजिए ये आपका कोई सर्कल है, ये है आपका सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब ये सर्कुलर मेजर सिस्टम में हम एंगल को मेज़र करते हैं रेडियन में। किसमें मेज़र करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है हमारी, रेडियन। यूनिट्स क्या होती है मेज़रमेंट की, रेडियन। अब रेडियन क्या है, रेडियन क्या है, देखिए फ्रेंड, ये हमारा कोई भी क्या है, इनिशियल साइड है, ये हमारी क्या है, इनिशियल साइड है। तो इसके अंदर क्या होगा कि एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा, और वो एंगल कहाँ से बनेगा, वो एंगल कौन बनाएगा, एक आर्क बनाएगी। ये होती है ना आर्क। अगर आप सर्कल के ऊपर कोई भी आप कट लगाते हैं, कोई भी डिस्टेंस आप लेते हैं, उसको आप क्या नाम दे देते हैं, एक आर्क का नाम दे देते हैं। तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा और कौन बनाएगी, वो आर्क बनाएगी। और आर्क की जो लेंथ होएगी, और जो आर्क की लेंथ होएगी, वो लेंथ किसके इक्वल होएगी, आपकी बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। और जो आर्क की जो ये लेंथ होएगी, ये किसके इक्वल होएगी, रेडियस ऑफ द सर्कल के, इसके इक्वल होएगी। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, रेडियन। क्या बोल देते हैं इसको हम, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन हमारा अगर देखा जाए तो 1 रेडियन हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ से 1 रेडियन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से L/R। 1 रेडियन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखा जाए तो L/R हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 रेडियन आ जाएगा। क्योंकि इसने डेफिनेशन में बोला है ना, डेफिनेशन में बोला है ना कि ये जो 1 रेडियन हमारा क्या होगा कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा, और कौन बनाएगी, एक आर्क बनाएगी, और उस आर्क की लेंथ किसके इक्वल होएगी, जो रेडियस है उसके इक्वल होएगी। तो यानी कि ये भी हमारा 1, ये भी हमारा 1, तो 1/1 कितना आ गया, 1। और उसको नाम क्या दे देंगे हम, रेडियन। क्या नाम दे देंगे उसको हम, रेडियन का नाम दे देंगे। ठीक है फ्रेंड। चलिए अब इसको लिखेंगे कैसे हम। अगर हम इसको लिखे तो इसको क्या लिखेंगे हम, 1 के ऊपर C लगा देंगे। ये किसकी नोटेशन होती है, आपकी रेडियन की नोटेशन होती है। किसकी नोटेशन होती है, रेडियन की नोटेशन होती है। अब हमें पता है कि सरकमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की। सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2πr। सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है हमारी, 2πr। तो जो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा, जो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा ऑफ इनिशियल साइड सबटेंड्स एन एंगल ऑफ, अब देखिए, अब यहाँ से अगर देखिए, अब हमें पता है कि सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2πr। सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2πr। अगर मैं आपको अब अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि जो हमारा 1 रेडियन होगा, वो 1 रेडियन क्या होगा हमारा, क्या होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा हमारा, जो हमारी लेंथ है, जो हमारी आर्क है उसके, और जो रेडियस है उसके। अब यहाँ पे तो आर्क और रेडियस हमारी इक्वल थी, इसलिए L/R हमारा 1 आ गया था, इसलिए हमने रेडियन लिख दिया था। अब इसी को अगर मुझे पूरा रिवोल्यूशन करना पड़ जाए, अगर मुझे पूरे रिवोल्यूशन की वैल्यू निकालनी पड़ जाए, तो पूरे रिवोल्यूशन की वैल्यू क्या आएगी, पूरे रिवोल्यूशन में मतलब पूरा एंगल मुझे निकालना है, ये है ना, तो पूरा एंगल मुझे निकालना है। तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन की वैल्यू क्या आएगी मुझे, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन की वैल्यू क्या, ये पूरा एंगल है। पूरा एंगल मतलब हमें ये पूरी की पूरी आर्क लेनी पड़ेगी। ये पूरी आर्क क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। क्या है ये पूरी आर्क, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल।
और किसके साथ रेशियो लेना है आपको इसका, रेडियस के साथ रेशियो लेना है। किसके साथ रेशियो लेना है, रेडियस के साथ। तो r से r कट गया, आपका कितना आ गया यहाँ से 2 पाई। कितना आया यहाँ से आपका 2 पाई। इसका मतलब सर्कल के अंदर जो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 2 पाई, और इसको क्या लिखते हैं 2 पाई रेडियन। क्या लिखते हैं इसको हम 2 पाई रेडियन। क्या लिखेंगे इसको 2 पाई रेडियन। और अगर हम देखें जो फर्स्ट सिस्टम था हमारा इंग्लिश सिस्टम था, उसमें 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन की वैल्यू कितनी थी 360 डिग्री। कितनी थी 360 डिग्री। अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो 1 रिवॉल्यूशन तो 1 रिवॉल्यूशन होता है ना, चाहे तो आप किसी भी लाइन के अबाउट लें, चाहे आप सर्कल में सेंटर बना रहे उसके रिवॉल्यूशन तो रिवॉल्यूशन ही होता है। आपने इनिशियल पॉइंट से किसी भी साइड से स्टार्ट किया, वापस से इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गए आप, तो रिवॉल्यूशन तो पूरा ही बन रहा है। तो फ्रेंच सिस्टम में हमारा जो हमारा इंग्लिश सिस्टम है उसमें क्या रिवॉल्यूशन आया हमारा 1 रिवॉल्यूशन किसके इक्वल आया हमारा 360 डिग्री के। और जो हमारा सर्कुलर सिस्टम है इसमें 1 रिवॉल्यूशन किसके इक्वल आया 2 पाई के। अब 1 रिवॉल्यूशन तो 1 रिवॉल्यूशन के इक्वल होगा, इट मीन्स 2 पाई हमारा किसके इक्वल आ गया फ्रेंड 360 डिग्री के। यहाँ तक क्लियर हुआ कंसेप्ट। तो पाई की वैल्यू क्या आई हमारी 180 डिग्री। पाई की वैल्यू क्या आई हमारी 180 डिग्री। ये पाई क्या है रेडियन में है, पाई हमारा क्या चल रहा है रेडियन। इसके साथ रेडियन लिख देना, ये रेडियन, पाई रेडियन किसके इक्वल आया 180 डिग्री के। अगर 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी हो तो क्या आएगी 1 रेडियन क्या आ जाएगा 180 बाय पाई डिग्री। 1 रेडियन को अगर आपको डिग्री में चेंज करना तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 180 बाय पाई डिग्री। और अगर 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो डिग्री को इधर ले आइए, तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। पाई बाय 180 रेडियन। 1 डिग्री तो क्या होगा पाई बाय 180 रेडियन। मैंने पूरा प्रूफ करके दिखाया है आपको, ऐसे नहीं है कि रटवा दिया है मैंने सिंपल। पहले इसीलिए मैंने सारी चीज़ें सारी यूनिट्स करवाई हैं ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए ये चीज़ें कि क्या हैं। तो 1 डिग्री क्या है पाई बाय 180 रेडियन, और 1 रेडियन क्या आएगा 180 बाय पाई डिग्री। अब हमें वो क्या दे देगा रेडियन में दे देगा, किस में निकालना होगा डिग्री में निकालना होगा, डिग्री में दे देगा किस में कन्वर्ट करना होगा रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो ये काम अब हम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ और देख लीजिए बस, एक चीज़ और देख लीजिए बस। वैसे हम इसको डेफिनेशन में ही प्रूफ कर चुके हैं, वैसे हम इस चीज़ को डेफिनेशन में प्रूफ कर चुके हैं। सर्कुलर सिस्टम था ना, जो सर्कुलर सिस्टम में हमने इसको प्रूफ कर दिया है कि हमारा जो थीटा होता है, ये जो थीटा है, थीटा कौन बना रही है आर्क बना रही है ना, आर्क बना रही है। किसके किसके साथ बना रही है इस साइड के साथ बना रही है, आर्क बना रही है किसके कॉरस्पॉन्डिंग बना रही है इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग। तो इसकी ये आर्क की हमने लेंथ मान ली l और इसकी हमने मान ली r। स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने क्या होता है ये, क्या होता है हमारा जो रिवोल्यूशन होगा वो किसका रेशियो होता है, हमारा जो आर्क है और जो रेडियस है उसका हमारा क्या होता है ये रेशियो होता है। तो ये रिजल्ट भी हम यूज़ करेंगे। तो ये 1 रेडियन जिसको हमने नाम दे दिया थीटा, तो थीटा हमारा क्या होगा l बाय r। थीटा हमारा क्या होगा फ्रेंड्स l बाय r, जहाँ पे थीटा क्या है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। थीटा क्या है जो आर्क बनाती है, कहाँ पे बनाती है सेंटर ऑफ द सर्कल पे हमारा एंगल बनाती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ ये चीज़ें। ये रिज़ल्ट हमें करना है, अप्लाई करना है, इसलिए मैंने करवाया है आपको। थीटा क्या होता है हमारा l बाय r होता है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं इसके। बहुत हुआ बेसिक, अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग एंगल लाइज। आपको बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई करते हैं। 750 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब हमें पता है 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन कितने पे हो जाता है, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन कितने का होता है 360 डिग्री होता है या नहीं होता है। 360 के बाद फिर से वही वैल्यू आना स्टार्ट हो जाती है ना। तो यानी कि मैं इसको किस में ब्रेक कर दूं 360 में ब्रेक कर दूं, है ना। ये बना लीजिए, ये 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन यहाँ पे 360 पे कंप्लीट हो गया। फिर से अगर आपने दोबारा किया फिर से 360 पे कंप्लीट होगा, तो फिर से वैल्यू वापस से वही रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है।
तो 750 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 2 × 360 और प्लस ये कितना हो जाएगा 720 और ये कितना आया 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो 720 पे तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया हमारा, वापस से कहाँ आ गया घूम के, हमारा यहीं पे आ गया। तो फिर यहाँ से कितना गया 30, कितना गया 30। अब 30 कौन से क्वाड्रेंट में है, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 और इसको हम 360 भी लिख सकते हैं क्योंकि कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे हमारा। तो 0 से 90 के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट। तो 750 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, आगे देखिए -870 देखना है, वही सेम प्रोसेस। -870 को क्या राइट कर सकते हैं, 2 × 360 और माइनस कितना बचेगा -150। तो ये तो घूम फिर के फिर से ही हमारा क्या आ जाएगा। अब हमने रिवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट किया, नीचे से, माइनस है ना तो एंड क्लॉकवाइज चलेगा। तो ऐसे गया फिर यहाँ पे कंप्लीट हो गया 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। ऐसे गया फिर यहाँ गया 2 कंप्लीट हो गया, हमारे 720 हो गया। अब बच क्या गया -150। -150 नीचे से स्टार्ट कर दीजिए, ये 0, ये -90, ये -180, ये -270 और ये -360। अगर आप क्लॉकवाइज में चल रहे हैं तो 0 से 90 तो फर्स्ट हो गया, 90 से -180 में आएगा ना वो। तो -150 कहाँ मिला आपको, थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। समझ आई चीज़ें अच्छे से। तो ऐसे आपको पता करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारा एंगल लाई करता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अभी नेक्स्ट करते हैं। अभी हम चेंज करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे डिग्री को रेडियन में, रेडियन को हम किस में चेंज करेंगे, डिग्री में चेंज करेंगे। तो देखिए 45 डिग्री लिखा हुआ है, इसको आपको रेडियन में चेंज करना है, चेंज इन रेडियन। अब हमें पता है कि 1 डिग्री हमारा क्या होता है, हमने किया था 1 डिग्री हमारा क्या होता है, अरे ऐसे कर लीजिए 180 डिग्री हमें पता है पाई होता है। तो यहाँ से रेडियन भी निकाल सकते हैं और यहाँ से आप क्या भी निकाल सकते हैं, डिग्री में निकाल सकते हैं। 1 रेडियन निकालना हो तो 180/पाई, 1 डिग्री निकालना हो तो पाई/वेट। अब हमें तो डिग्री निकालना है ना, पाई/180 रेडियन। अब कितना डिग्री निकालना है, 45 डिग्री। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 से। तो यहाँ पे पाई/180 × 45 और किस में आ जाएगा, अब ये रेडियन में। 45 से इसको कट करेंगे कितने पे जाएगा, ये 15 पे, 4 पे, है ना, 4 पे। तो आपका क्या आंसर आ गया, पाई/4 रेडियन। क्या आंसर आ गया, पाई/4 रेडियन। तो मीन्स 45 को आप क्या भी राइट कर सकते हैं, पाई/4 रेडियन भी आप राइट कर सकते हैं। क्लियर हुई चीज़ें। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, क्या 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स, 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स। पहले तो इसको एक काम कीजिए, पहले जब भी आपको मिनट्स में सेकंड में दिया हो ना, सेकंड में दिया है तो सेकंड को पहले मिनट में कन्वर्ट करो, मिनट को फिर डिग्री में कन्वर्ट करो, डिग्री से फिर रेडियन में जाओ। तो आप पहले किस में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है। तो 1 मिनट हमारा क्या होता है, 1/60 डिग्री। तो पहले मिनट को चेंज करो, तो 20 मिनट क्या होगा, 20/60 डिग्री, यानी कि 1/3 डिग्री। तो यह पूरा डिग्री में बन गया। तो 40 डिग्री एंड 1/3 डिग्री मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 एंड 1/3 डिग्री। 40 एंड 1/3 को क्या लिख सकते हैं हम, 40 एंड 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 121/3 डिग्री, 121/3 डिग्री। अब इसको किस में चेंज करना है, डिग्री को तो रेडियन में चेंज करना इजी काम है। बस क्या कर देंगे, 121/3 × पाई/180 रेडियन। तो आंसर क्या आ जाएगा, 121 पाई और 554 क्या आ गया हमारा, रेडियन। क्या आ गया हमारा, रेडियन। तो ऐसे हम कर सकते हैं फ्रेंड्स हमारा चेंज डिग्री से रेडियन के अंदर। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा वो देखिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको दिया हुआ है -37 डिग्री, -37 डिग्री एंड 30 मिनट्स, घबराने की जरूरत नहीं है, बस
माइनस है तो माइनस में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले 30 मिनट्स को चेंज कीजिए। 30 मिनट्स को क्या राइट कर सकते हैं, 1/60 इंटू 30 डिग्री, तो मीन्स क्या आ जाएगा 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री। तो यहाँ से लिखेंगे तो -37 1/2 डिग्री। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 75 -75/2 डिग्री। बस अभी तो काम ही आसान हो गया है हमारा। क्या करेंगे, -75/2 डिवाइडेड बाय π/180 रेडियन, π/180 रेडियन। इसको कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से -5 से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 12 पे कट हो जाएगा ये, ठीक है, ऊपर 5 नीचे 12, तो 24 रेडियन। क्या आ गया, -5π/24 रेडियन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अभी हमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या करनी है, रेडियन में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, रेडियन में। अगर आप इसको आर नहीं लगाना है ना, तो इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर सी लगा दीजिए। नोटेशन बताई थी ना मैंने किसकी होती है, ये रेडियन की नोटेशन ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या कि π/8 रेडियन है, इसको डिग्री में चेंज करना है। π/8 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। अब हमें पता है कि जो 1 रेडियन होता है क्या होता है, 180/π डिग्री होता है ना। बस हमें इतने की वैल्यू निकालनी है, तो इतना कर दीजिए। तो 180/π मल्टीप्लाई π/8 एंड डिग्री, पाई से पाई कट गया, 8 से इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 45/2। क्या आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ से, 45/2 डिग्री। अब ये तो हमारा किस में आया फ्रेंड, ये तो हमारा किस में आया, किस में आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको चेंज करना पड़ेगा हमें, है ना। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 22.5 डिग्री। तो इसको अलग अलग लिखेंगे तो 22 डिग्री और हाफ डिग्री। अब फ्रैक्शन में तो राइट कर नहीं सकते हैं, तो डिग्री को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिनट में। 1 डिग्री कितनी होती है, 60 मिनट। तो हाफ डिग्री कितनी हो जाएगी, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने मिनट्स हो जाएंगे, 30 मिनट्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 22 डिग्री एंड 30 मिनट, 22 डिग्री एंड 30 मिनट। क्लियर हुआ कंसेप्ट अच्छे से। डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या, 6 रेडियन। 6 रेडियन। अब हमें पता है 1 रेडियन क्या होता है, 180/π डिग्री, 180/π डिग्री। अब 180/π डिग्री तो 6 से कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 6 से डिग्री। अब यहाँ पे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, पाई से पाई तो कट नहीं हुआ, रेडियन में तो फिर भी रह गया, पाई तो फिर भी रह गया, तो पाई को हटाना है। तो पाई की हमें वैल्यू पता है क्या होती है, 22/7, ये 3, ये 11। तो ओवरऑल आपने इसको सॉल्व किया तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से 3780/11 डिग्री। जैसे इसको डिवाइड करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, 343 एंड 7/11 डिग्री, एंड 7/11 डिग्री। अब इसको अलग अलग सेपरेट करना पड़ेगा हमें, तो 7/11 डिग्री। अब 7/11 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से 7/11 इंटू 60 मिनट्स। तो जैसे ही इसको करेंगे तो यहाँ से क्या आ गया, 420/11 मिनट्स, है ना। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 38 पे जाएगा ये, तो ये डिग्री, ये 38 मिनट और 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 2/11 क्या बन गया, मिनट। अब फिर से हम इसको राइट नहीं कर सकते हैं फ्रैक्शन में, तो फिर से हमें इसको मिनट्स को किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला रफ कर दूं मैं, पता चल रहा है, ठीक है। अब 2/11 मिनट्स को मुझे सेकंड में चेंज करना है, तो सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका कितना आया,
120 बाय 11 मिनट्स। अगर यहाँ पे 121 होता तो 11 आ जाता ना, हमारा आंसर आ जाता ना। तो मैं इसको ये नहीं लिख सकती 11 मिनट अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेट तो लिख सकते हैं हम कि 11 आ रहा है अप्रोक्सीमेट, है ना। तो ये पूरी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2/11। अब पूरा हमारा क्या आंसर आ गया यहाँ से 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड। आपको ऐसे चेंज करने हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 1 मार्क्स आपका पक्का हो जाना चाहिए आज कि आप कैसे डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं और रेडियन को कैसे आप डिग्री में चेंज करते हैं। मैंने पूरा बेसिक से आपको करवाया है ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ें, अभी हम क्वेश्चन करते हैं। अभी कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है हमारे, वो हम ट्राई करेंगे अभी। देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है आप देखिए कि अ व्हील कंप्लीट 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, हाउ मच व्हील टर्न इन 1 सेकेंड। कि एक व्हील है वो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है 360 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। अब 360 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में कर लिए तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स, यानी कि 60 सेकंड्स में उसने कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिए 360। तो 1 सेकंड में कितने कंप्लीट किए 360 बाय 60, यानी कि 6 रिवॉल्यूशन 1 सेकंड में कंप्लीट करता है वो, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि 1 सेकंड में वो व्हील टर्न कितना करेगा। रिवॉल्यूशन तो वो ले लेगा लेकिन वो अपनी पोजीशन से कितना टर्न करेगा वो भी हमें देखना है, ठीक है। अब चलिए करते हैं। अब यहाँ पे तो लिखिए इन 60 सेकेंड्स a wheel complete how many revolution 360 revolution। how many revolution 360 दिया हुआ ये तो इसने, हमें तो अपनी तरफ से तो नहीं बनाया। तो अगर हम 1 सेकेंड में निकालें तो व्हील कंप्लीट हाउ मैनी रिवोल्यूशन 6 रिवोल्यूशन। कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट किए उसने 1 सेकेंड में 6 रिवोल्यूशन। अब हमें पता है, अब हमें पता है व्हील किस फॉर्म का है सर्कल की फॉर्म का है। अब सर्कल 1 रिवोल्यूशन में कितना टर्न करता है 1 रिवोल्यूशन में कितना घूम जाता है सर्कल का जो सेंटर है, अगर हम वहाँ से इनिशियल साइड से टर्न करना स्टार्ट करें तो वो कितना टर्न हो जाता है 1 रिवोल्यूशन में कितना राउंड कंप्लीट करता है 2 पाई रेडियन। 1 रिवोल्यूशन की वैल्यू क्या होती है 2 पाई रेडियन। होती है या नहीं होती है, होती है ना। सर्कुलर सिस्टम ध्यान आया कुछ की 1 रिवोल्यूशन की वैल्यू हमारी क्या होती है 2 पाई रेडियन। क्या होती है हमारी 2 पाई रेडियन। तो लेकिन बट we know that in 1 revolution a wheel turns how much 2 पाई रेडियन। कितना टर्न हो जाता है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 2 पाई, यानी कि कोई चेंज ही नहीं होता है ना। तो कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए हैं व्हील ने 6 रिवॉल्यूशन ना। तो इन 6 रिवॉल्यूशन अ व्हील टर्न 2 पाई मल्टीप्लाई 6 दैट इज 12 पाई रेडियन। कितना आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 12 पाई रेडियन। समझ आया। पहले आप निकालेंगे कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने हैं। अब हमें पता है कि एक रिवॉल्यूशन की वैल्यू हमारी क्या होती है 2 पाई रेडियन होती है। तो 6 रिवॉल्यूशन की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी हमारी यहाँ से 12 पाई रेडियन हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए कि आपको एक सर्कल दिया हुआ है इन अ सर्कल ऑफ डायामीटर 40 सेंटीमीटर। इन अ सर्कल ऑफ डायामीटर 40 सेंटीमीटर एक सर्कल है जिसका डायामीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर। देन आपने फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। जो कॉर्ड की जो माइनर आर्क होगी उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी। मीन्स कुछ ऐसा है ये आपका सर्कल है
ये सर्कल का डायामीटर है 40 सेंटीमीटर, तो अगर इसकी रेडियस देखें तो रेडियस कितनी होगी हमारी 20 और ये कोई कोड है जो कितनी है हमारी 20 सेंटीमीटर है। तो जो इस कोड पे जो आर्क बनेगी, आर्क कौन सी, ये वाली ना, ये वाली आर्क, नाम दे देते हैं ओ ए बी, ओ ए बी, ठीक है। अब जो आर्क बनेगी वो, हाँ, उसकी लेंथ क्या होगी, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, हमें पता है कि रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर, है ना, और कॉर्ड की लेंथ भी कितनी है, वो भी 20 सेंटीमीटर। तो ये कौन सी ट्राइंगल बन गई, ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। बन गई या नहीं बन गई इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड इक्वल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल। तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। तो हमें तो नीड सिर्फ किसकी है, जो सेंटर पे एंगल बनेगा। सेंटर पे एंगल क्या बन रहा है हमारा 60 डिग्री, क्या बन रहा है 60 डिग्री, और किसके कॉरस्पॉन्डिंग बन रहा है देखा जाए तो ये रेडियस के कॉरस्पॉन्डिंग। और कौन बना रही है, ये आर्क बना रही है, कौन बना रही है, ये आर्क बना रही है। तो आपको ध्यान आया कि जो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो किसके इक्वल होता है, L बाय R के इक्वल, L बाय R के इक्वल। वी नो दैट द एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, the angle at the center of a circle is proportional to the length of the arc and radius of the circle। हमें ये चीज़ पता है, ठीक है। सो नाउ इसको हम थीटा अगर नाम दे दें, नाउ थीटा इज इक्वल टू L बाय R, फिर L इज इक्वल टू ए बी। आर्क के ऊपर हम ऐसे, आर्क का ये साइन है हमारा, ऊपर से एक अगर कर्व बना देते हैं तो ये हमारी आर्क हो जाती है। अब थीटा कितना है माय डियर फ्रेंड, 60 डिग्री है ना, तो ए बी, और आर कितना दिया हुआ है 20, कितना दिया हुआ है आर आपको 20 दिया हुआ है, ठीक है। अब डिग्री में है तो डिग्री से हम किस में चेंज कर सकते हैं, रेडियन में चेंज कर सकते हैं, इसलिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो 60 डिग्री है, 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 180। कितना रेडियन आ गया, पाई बाय 3। कितना रेडियन आया यहाँ से, पाई बाय 3 इज इक्वल टू ए बी बाय 20। तो यहाँ से अगर ए बी की वैल्यू देखें तो हमारे पास कितनी आई 20 पाई बाय 3। कितनी वैल्यू आई 20 पाई बाय 3। अगर आपको इसको भी चेंज करना है तो पाई की वैल्यू फिर से रख दीजिए, कितनी 22/7, वो भी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि एक पेंडुलम है, हमारे पास एक पेंडुलम है और वो क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है। पेंडुलम क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है। तो हमें एंगल फाइंड आउट करना है। देखिए क्या है, फाइंड द एंगल इन रेडियन, फाइंड द एंगल इन रेडियन कब, फॉर विच a pendulum swings if length is 75, length is 75 centimeter and the tip describe an arc of length, and the tip describe an arc of length 10 सेंटीमीटर। देखिए क्या है, अब आप देखिए ये कोई पेंडुलम है, यहाँ पे मान लीजिए पेंडुलम खड़ा है, ठीक है। अब ये इधर भी जा, स्विंग कर रहा है ना, तो ये इधर भी जाएगा, और स्विंग कर रहा है तो ये वापस उधर भी जाएगा। तो ऐसे जा रहा है ना, ये जा रहा है, नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, जो स्विंग कर रहा है तो उसकी लेंथ क्या है, पेंडुलम की लेंथ क्या है, ये लेंथ, ये हमारी कितनी दी हुई है, ये यहाँ से यहाँ तक अगर 75 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 75, क्योंकि लेंथ तो इधर, यहाँ पे पेंडुलम है, इधर से उधर गया, इधर से उधर गया, लेंथ तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो सेम रहेगी ना, बस जो उसकी टिप्स हैं, जो उसकी टिप है ये वाली और ये वाली, जहाँ जहाँ तक जा रही है वो आर्क बना रही है। उस आर्क की लेंथ क्या है हमारी, यहाँ से यहाँ तक गई है, तो आर्क की लेंथ हमें क्या दी हुई है
10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखा जाए तो ये तो हमारी क्या होगी माय डियर फ्रेंड, एल कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, और ये हमारी क्या होगी आर। देखा जाए तो रेडियस ना 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एंगल। तो क्या होता है एंगल, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। तो एल कितनी है हमारी 10 और ये कितना दिया हुआ है 75। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10/75 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10/75। ऐसे ही अगर आर्क हमारी थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है, अगर यहाँ तक चला जाता है वो पेंडुलम, फिर आर्क बढ़ जाएगी, रेडियस तो फिर सेम रहेगी। तो ये आर्क की लेंथ मान लीजिए कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर होगी। इसको काटना चाहिए तो काट सकते हैं, 5, 2 और 5, 15, 2/15 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ से करें तो यहाँ से इसका थीटा क्या आएगा फिर 15/75। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर 1/5 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप क्या लगा सकते हैं, इसमें आप अपना बेसिक मेथड लगा सकते हैं कि अगर आपको चेंज करना है रेडियन से डिग्री में, जो मैंने टिप्स बताई थी आपको, डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में। और अगर कोई भी आपका बन रहा है सर्कल, सर्कल की आर्क दी हुई है, आपको रेडियस दी हुई है, एंगल निकालना है, ऑब्वियस ही बात है किस में आएगा, रेडियन में आएगा। किस में आएगा ये एंगल हमारा, रेडियन में आएगा, है ना, क्योंकि सर्कुलर सिस्टम से निकाल रहे हैं। सर्कुलर सिस्टम में तो हमारा कैसे एंगल निकलते हैं, रेडियन में निकलते हैं। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा। अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अपने एक्सरसाइज आप जो भी बुक प्रेफर करें उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। अगर नहीं निकलते हैं तो फिर मुझे बताइए आप। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर, क्योंकि ये थोड़ा सा बेसिक था, बेसिक करवाने में एक बार टाइम लगा है। बस एक और लेक्चर दे दीजिए मुझे थोड़ा सा बेसिक करवाने में, ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि साइन का ग्राफ क्या होता है, कोस का ग्राफ क्या होता है, टेंजेंट का ग्राफ क्या होता है, रेंज क्या होती है, उनकी डोमेन क्या होती है, कैसे हम उनकी रेंज और डोमेन हमें पता चलेगी। ये क्वेश्चन आपके अगर अभी 1 मार्क्स दिला रहे हैं ना, तो आगे आपको जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनमें से कम 3 या 4 क्वेश्चन पक्के आते हैं, जो हम ट्रिग्नोमेट्री में अभी आपको करवाऊँगी मैं आगे। कुछ भी पूछ सकता है वो, साइन की रेंज क्या होती है, साइन की डोमेन क्या होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो सिर्फ हमें क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, हमें सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं निकालने हैं, हमें बेसिक कंसेप्ट्स भी क्लियर करने हैं हमारे। ओके, सो मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय, टेक केयर। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, okay, bye bye, see you in the next video, thanks for watching।